नमस्कार आप सभी को। आज हम सुनते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। काफ़ी पुराने समय की बात है। एक दिन इंद्रदेव अपने सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। अनेक देव, किन्नर, ऋषि आदि उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुतियों का गान कर रहे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को घमंड हो गया कि वे अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे। ठीक इसी अवसर पर देव गुरु बृहस्पति जी उनके दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सभासद देव गुरु के आदर सम्मान में उठकर खड़े हो गए, मगर अभिमान के मद में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देवता को इंद्र का घमंड समझते देर न लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने अपना अपमान समझा और वे क्रोधित होकर वहां से चले गए। बृहस्पति देवता के लौटते ही इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने किए का पछतावा करने लगा। उसने उसी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल के से इंद्र के इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक को चले गए। इंद्र उनके लोक से निराश होकर वापस लौट आए। उन दिनों इंद्र का शत्रु वृषपर्वा था। जब उसे देवगुरु की रुष्टता का ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का सही अवसर जानकर दैत्य गुरु शंकराचार्य से परामर्श किया। उन्हें वृषपर्वा की बात जच गई। शुक्राचार्य की आज्ञा और वृषपर्वा के नेतृत्व में दैत्य सेना ने इंद्रलोक को घेर कर ऐसी मार लगाई कि इंद्रदेव को छठी का दूध याद आ गया। हार कर वे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा की शरण में जाने को कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब अनेक प्रकार से विश्वरूपा की वंदना की तो वे बड़ी कठिनाई से देवराज के पुरोहित बनने को तैयार हुए। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर देवराज का आचार्यत्व स्वीकार कर ऐसा यत्न किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। वे पुनः आसन पर विराजमान हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। प्रथम से वे सोमवल्ली लता के रस का पान करते थे। दूसरे मुख से वे मदिरा पीते थे। तीसरे मुख से वे अन्न जल ग्रहण करते थे। विजयी देवराज ने विश्वरूपा के आचार्यत्व में यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वे देवराज को यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा से एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है, इसी कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी आहुति देते समय आप अपना नाम अवश्य ले लिया करें। विश्वरूपा को दैत्यों की बात समझ में आ गई। वे यज्ञ की तीसरी आहुति दैत्यों के नाम पर समर्पित करने लगे। देवताओं का तेज घटने लगा। देवताओं को जब सही वस्तु स्थिति का पता लगा तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिए। विश्वरूपा के मदिरा पान करने वाले मुख से भंवरा बना, सोमवल्ली पीने वाले मुख से कबूतर बना, अन्न खाने वाले मुख से तीतर बना और विश्वरूपा की हत्या करते ही ब्रह्म हत्या के कारण देवराज का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा की हत्या का पाप बड़ा भारी था। देवताओं के 1 वर्ष तक पशु चरण करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप न कटा तो देवराज ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। उन्हें दया आ गई। वे बृहस्पति देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पर दया आ गई। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। उनका 1 भाग उन्हें धरती को सौंपा। धरती में ऊंचे नीचे गड्ढे हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया कि वे गड्ढे अपने आप भर जाया करेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को सौंपा, जिसके कारण उनका दुख गोंद बनकर बहता रहता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गूगल का गोंद पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौवन स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन दोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। पाप का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण उस पर फैन और शिवाल आ जाता है।
इसी के साथ जल को भी वरदान दिया गया कि तू जिस पर पड़ जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए। जैसे बृहस्पति जी की कृपा से इंद्र के पाप कटे, वैसे ही बृहस्पति देव हम सब कहानी सुनने वालों, हुकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।